रुकिए, अभी स्क्रॉल मत कीजिए। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सदियों तक मौन में सुरक्षित रखा गया था। यह कोई आम जानकारी नहीं है। यह वह ज्ञान है जिसे पहले सिर्फ गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता था। अगर यह वीडियो अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया है तो इसे सिर्फ एल्गोरिदम मत समझिए। कई लोग इसे एक संकेत मानते हैं, संकेत इस बात का कि आपके भीतर जो शक्ति सोई हुई है अब उसे जगने का समय आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा प्रयोग करें। सिर्फ 3 सेकंड के लिए अपनी नजर स्क्रीन से हटाइए और अपनी दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इसी स्थान को प्राचीन परंपराओं में आज्ञा केंद्र कहा जाता है। 3, 2, 1। अब बताइए, क्या आपको हल्का दबाव, कंपन या अजीब सी संवेदना महसूस हुई? अगर हां, तो आपने अभी अभी यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ कल्पना नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मां को बिना बताए ही पता चल जाता है कि आप परेशान हैं? या किसी दोस्त को याद करते ही उसका कॉल आ जाता है? ये संयोग नहीं होते, इन्हें हमारी परंपराएं अंतर्बोध कहती हैं। अगर आपने भी ऐसा कभी महसूस किया है तो अभी कमेंट में लिखिए, आई फील इट। लेकिन ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा भ्रम पैदा करता है। और आज जो विषय हम छूने जा रहे हैं वह पूरा समझना जरूरी है। हम जिस दुनिया को देखते हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है। इसके साथ एक और स्तर मौजूद है, एक सूक्ष्म संसार जिसे आंखों से नहीं पर अनुभूति से महसूस किया जाता है। हमारे आर्षियों ने इस ज्ञान को अग्नि की तरह संभाल कर रखा। सही उपयोग करे तो जीवन प्रकाशित होता है, गलत दिशा में जाए तो वही अग्नि जला भी सकती है। आज के समय में मानो कुछ बदल रहा है। लोग पहले से ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं। माया का पर्दा थोड़ा हल्का पड़ रहा है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारा मस्तिष्क हर सेकंड लाखों सूचनाएं ग्रहण करता है, लेकिन हमारा जागृत मन उनमें से बहुत थोड़ी जानकारी ही पकड़ पाता है। तो सवाल यह है, बाकी जानकारी कहां जाती है? उसे हमारा दिमाग फिल्टर कर देता है। लेकिन क्या हो अगर उस फिल्टर के पार झांकने का तरीका मौजूद हो? अब अपना एक हाथ दिल पर रखिए, ध्यान दीजिए। इस वीडियो के दौरान आपकी सांसें बदल चुकी हैं। यह सिर्फ उत्सुकता नहीं है, यह आपका शरीर उस जानकारी पर प्रतिक्रिया दे रहा है जिसे आपका दिमाग अभी समझ भी नहीं पाया है। लेकिन एक चेतावनी जरूरी है। एक बार जब यह जागरूकता बढ़ने लगती है तो आप पहले जैसे नहीं रहते। दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। हर इंसान के भीतर एक अतिरिक्त दृष्टि होती है। इसे आप तीसरी आंख कहें या अंतर्दृष्टि। हर रात जब आप सपने देखते हैं, आप इसी क्षमता का उपयोग करते हैं। बिना इन आंखों के एक पूरी दुनिया देख लेते हैं। छोटे बच्चों को देखिए, वे अक्सर खाली जगहों में भी कुछ देखने लगते हैं। वे कल्पना नहीं कर रहे होते, वे वह देख रहे होते हैं जो समय के साथ हमने नजरअंदाज करना सीख लिया। इस शक्ति को जागृत करने के लिए प्राचीन योग परंपराओं में 3 आधार बताए गए हैं। पहला, आंतरिक मौन, वह शांति जो विचारों के बीच पैदा होती है। दूसरा, सचेत श्वास, जब सांस सिर्फ शरीर नहीं बल्कि चेतना को भी छूने लगती है। तीसरा, कोमल एकाग्रता, जबरदस्ती का फोकस नहीं बल्कि सहज जागरूकता। इन तीनों के साथ आता है एक विशेष अभ्यास, 7 श्वासों की विधि। यह साधारण सांस नहीं है, यह चेतना को गहराई में ले जाने की प्रक्रिया है। शांत जगह पर बैठिए, रीढ़ सीधी रखें। पहली सांस 4 गिनती में भीतर लें, 7 गिनती तक रोकें, 8 गिनती में धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ तनाव बाहर जाता महसूस करें। कुछ सांसों के बाद समय धीमा लगने लगेगा, शरीर भारी और मन शांत होगा। यदि रंग, कंपन या फैलाव महसूस हो तो बस साक्षी बने रहें। इस मार्ग में 4 परीक्षाएं आती हैं, संदेह, डर, अधीरता और अहंकार। इन्हें बाधा नहीं, मार्गदर्शक समझिए। असली परिवर्तन तभी आता है जब आप परिणाम की उम्मीद छोड़ देते हैं। फिर अचानक एक दिन सब कुछ अलग लगने लगता है। दुनिया वही होती है, लेकिन आपकी दृष्टि बदल चुकी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समझ का उपयोग दया और विवेक के साथ करें। यह शक्ति दूसरों से ऊपर उठने के लिए नहीं बल्कि जीवन को गहराई से समझने के लिए है।
अगर यह वीडियो आपके भीतर कुछ जगह गया है, अगर आपने कभी ऐसे अनुभव महसूस किए हैं जिनका कोई तर्क नहीं मिला, तो शायद आप पहले से ही इस यात्रा पर हैं। अपने अनुभव कमेंट में साझा जरूर करें।